हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू द चैनल। दिस इज़ सारा। ये आपका टेरो रीड है फॉर द वीक ऑफ जुलाई 1st to जुलाई 15। देखते हैं कि आपके लिए कैसी एनर्जीज आ रही हैं। आपकी लव लाइफ की बात करेंगे, करियर की बात करेंगे, ब्लेसिंग्स और चैलेंजेस की बात करेंगे और आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ की भी बात करेंगे। देखिए, जो सबसे पहले ब्लेसिंग्स आ रही हैं वो मैसेज है हॉस्टिलिटीज़ इन रिवर्स। हॉस्टिलिटीज़ इन रिवर्स। आप देखेंगे कि ये पर्सन है जो खड़े हुए हैं ये स्वॉर्ड लेकर, लेकिन ये रिवर्स में आया है। इसका मतलब है कि आप बहुत स्ट्रगल से गुजरे हैं, आपने लाइफ में बहुत हार्डशिप्स देखी हैं, लेकिन रिवर्स में आने का मतलब है ब्लेसिंग है कि अब ये स्ट्रगल्स और हार्डशिप्स आपकी ओवर हो रही हैं। सो जो डिफ़िकल्ट पीरियड था, जो डार्क फेज था आपकी लाइफ का, जहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था, कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं हो रहा था, वो अब ख़त्म हो रहा है। आपके लिए जो चैलेंज आ रहा है आगे वो है जर्नी। जर्नी एक फूल्स कार्ड को बताती है, यानी कि आपको लीप ऑफ फेथ लेना है और आगे बढ़ना है। आप एक नई डायरेक्शन में जा रहे हैं, नया फेज, नया चैप्टर लाइफ का स्टार्ट हो रहा है, न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं आपके लिए। ओके, सो यहाँ पे आपको फेथ रखने के लिए कहा जा रहा है, टेक द लीप ऑफ फेथ एंड मूव फॉरवर्ड। आपके लिए चैलेंज इसलिए रहेगा क्योंकि एक फियर ऑफ द अननोन होता है कि भाई इतना कुछ देख लिया, अब आगे लाइफ कुछ अच्छा लाएगी या नहीं। और अगर आप किसी नए रास्ते पे चल रहे हैं, कोई नई डायरेक्शन पकड़ रहे हैं, कुछ नया चूज़ कर रहे हैं लाइफ में जो आपने पहले कभी नहीं किया, तो भी एक घबराहट आपको अंदर से रहेगी, नर्वसनेस की, फियर ऑफ द अननोन कि आगे क्या होगा। सो ये आपका चैलेंज है। लेकिन आपको जो एक्शन लेना है वो है फोर्थ चक्रा, हार्ट चक्रा इन रिवर्स। यानी कि आपको इमोशनल होके नहीं सोचना है, बल्कि प्रैक्टिकल डिसीजंस बनाने हैं, प्रैक्टिकल चॉइसेस बनाने हैं। और आपके लिए मैसेज है वॉकिंग अवे। सो वॉकिंग अवे यानी कि पास्ट को पीछे छोड़ दें और जो नया आगे आ रहा है उसके लिए खुश होकर, फेथ रखकर, एक उम्मीद के साथ आप आगे बढ़ें। ओके, क्योंकि अब जो आ रहा है वो बहुत अच्छा आ रहा है। मुझे लगता है आपकी कार्मिक साइकिल ओवर हो चुकी है और आप नए फेस में लाइफ के एंटर करने वाले हैं। सो एक्शन जो आपको लेना है वॉक अवे, यानी कि लीव द पास्ट बिहाइंड, पास्ट को पीछे छोड़ दें और फ्यूचर की तरफ देखें। और हार्ट चक्रा, ज़्यादा इमोशनल होकर डिसीजंस नहीं लेने, बल्कि प्रैक्टिकली होकर डिसीजंस लेने हैं। आपकी लव लाइफ की बात करें तो मैसेज है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कैटरपिलर टर्निंग इनटू अ बटरफ्लाई। जितने भी आपके फियर्स हैं, जितने भी आप वो कहते हैं ना कि आप इमोशंस को ज़्यादा वैल्यू देते हैं और दिमाग से कम सोचते हैं, तो देखिए जहाँ तक लव लाइफ कंसर्न होती है वहाँ पे आपको बैलेंस बनाना होता है प्रैक्टिकलिटी और स्पिरिचुअलिटी में। सो यहाँ पे एक्सेलरेटेड मोशन भी है, यानी कि आप काफ़ी स्पीड से आपकी जो लव लाइफ है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है, बेहतरी की तरफ बढ़ रही है। लेकिन उससे पहले आपको अपने ऊपर काम करना है और स्पिरिट और डिवाइन आपको उस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। ये चेंजेस काफ़ी फास्ट आएंगे आप में से कुछ लोगों के लिए जिन्होंने इनर वर्क ऑलरेडी किया है। आप स्टेबल हो चुके हैं अपनी लाइफ में, जहाँ पे आपका इमोशंस के ऊपर अपने ऊपर कंट्रोल है, आपको क्लैरिटी है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, तो वहाँ पे आप बहुत ही स्पीड से, एक्सेलरेटेड मोशन से चेंजेस देखेंगे लाइफ में। लेकिन आप ऐसे कुछ लोग हैं जो इस ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी पे, जहाँ पे अपने आप को डिस्कवर करने की बात हो रही है, वहाँ पे आप जाने वाले हैं और उससे फिर आपकी लव लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। क्योंकि देखिए, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। जो आप खुद अंदर से हैं वही वैसा ही पार्टनर आप सामने से अट्रैक्ट करेंगे। और स्पिरिट आपको कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने अभी तक कोई भी स्ट्रगल अपनी लव लाइफ में देखी है तो वो इससे देखी है क्योंकि आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन वैसी थी। आपकी वाइब्रेशन अब चेंज हो रही है, आप बहुत कुछ सीख चुके हैं, आपने काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस किया है, उस एक्सपीरियंस को लेके आप आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहा है जैसे अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने आप को एक बटरफ्लाई में बनाने की वो के ऊपर काम कर रहे हैं। सो बटरफ्लाई बनने का मतलब होता है अपने फियर्स को शेड करना, कंसर्न को शेड करना, पास्ट में जो गलतियाँ की हैं उनसे सीखना और उनको रिपीट ना करना।
ओके आपके करियर की बात करें तो इसमें भी न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं। न्यू बिगनिंग स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, कुछ नया पुराना आपसे छूट जाएगा, आप कुछ नया कोर्स करेंगे, नया स्टडी करेंगे, एकदम ज़ीरो लेवल से आप दोबारा से यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं विद द न्यू बिगनिंग्स। करियर ट्रांजिशन हो सकता है, करियर ट्रांसफॉर्मेशन है। पहले आप कॉर्पोरेट में थे, अब आप स्पिरिचुअल कुछ कर रहे हैं, या फिर पहले आप जॉब करते थे और आप कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए डिसीव एंड एनवी रिवर्स में आया है। इसका मतलब जो आपकी आंखों के आगे से पर्दा था वो उठ रहा है, जो क्लैरिटी आप ढूंढ रहे थे वो आपको मिल रही है, कन्फ्यूजन आपकी दूर हो रही है, और ये जो सच्चाई सामने अपने आप के बारे में, जैसे आप अपने आप को और अच्छी तरह जान पा रहे हैं कि मैं इतनी स्टूपिड क्यों एक्ट कर रही थी, इतनी गलतियाँ क्यों कर रही थी, इतनी भटक क्यों रही थी, इतनी कंफ्यूज क्यों थी लाइफ में, राइट। तो वो मास्क अब आपका उतर रहा है और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आप गेन कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं स्पिरिचुअली, यानी कि आप अपनी सोल के अलाइनमेंट में आ रहे हैं। और जो आपको लगता है कि हाँ यार ये मेरा सोल करना चाहता है, जैसे मैं पहले फॉरेंसिक साइंस करती थी और जब मेरी अवेकनिंग हुई तो मेरे सोल ने कहा मुझे टैरो करना है, आयुर्वेद न्यूट्रिशन करना है, तो मैं उस चीज़ में आ गई, उसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और ऐसा ही कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपके साथ भी होने वाला है। स्कॉर्पियो अब आपके टैरो कार्ड्स देखते हैं। देखिए फर्स्ट मैसेज है 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो ऑफ कोर्स 2 ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि कन्फ्यूजन है लाइफ में, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, क्या करें क्या ना करें, किस साइड में जाएं, क्यों जाएं, कुछ पता नहीं है। और 6 ऑफ वॉन्ड्स आप जो रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं लोगों की तरफ से वो आपको नहीं मिल रही, और ये चीज़ आपको अंदर से खाई जा रही है। यू वॉन्ट टू मेक योर पेरेंट्स प्राउड, आप चाहते हैं आपका नाम हो दुनिया में, आपको लोग पहचाने, आप कुछ ऐसा करें, राइट। और वो चीज़ हो नहीं पा रही है, क्यों? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लाइफ में कंफ्यूज हैं, क्लैरिटी आपकी लाइफ में नहीं है। इसलिए जो रिस्पेक्ट आप एक्सपेक्ट करें, जो एप्रिसिएशन एक्सपेक्ट करें, जो ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको देखने को मिल नहीं रही। बट द गुड न्यूज़ इज़ डेविल इन रिवर्स आया है, यानी कि ये जो आपका डिसेप्शन और एनवी है, जो भी आपकी नेगेटिव अटैचमेंट्स हैं, जो आपके फियर्स हैं, जो आपके एडिक्टिव बिहेवियर्स हैं, उनसे आप दूर जा रहे हैं, उनको आप पीछे छोड़ रहे हैं, और अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स भी रिवर्स में आए हैं। वॉन्ड्स भी आपके डिज़ायर्स और पैशन को बताता है, जो कि कई बार अननेसेसरी होते हैं, राइट। क्योंकि डिज़ायर तो कुछ भी हो सकता है, ऑडी लेनी है, फरारी लेनी है, जिसका कोई अंत नहीं है। लेकिन अगर अंत नहीं है ऐसे डिज़ायर्स का, तो फिर आप कहीं पर भी लैंड नहीं करेंगे, क्योंकि पहले आपको कुछ वैल्यूबल अपनी लाइफ में ऐड करना है, जिससे आप आगे ये वैल्यूबल्स कलेक्ट कर सकें, राइट। देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर इन रिवर्स। यहाँ पे फैमिली लाइफ को लेकर भी काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे आपकी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो रही है। बिकॉज टावर मोमेंट इन रिवर्स का आने का मतलब दो चीज़ें हो सकते हैं, एक तो आपकी फाउंडेशन ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, या फिर आप नई फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग सेट कर रहे हैं, राइट। और दूसरा ये हो सकता है दैट यू आर रिफ्यूजिंग टू सी द चेंज। आप सच्चाई को देख नहीं पा रहे हैं और आप नहीं चाहते कि चेंज आए आपकी लाइफ में, और इसीलिए शायद यही आपका चैलेंज है इस जर्नी के साथ। आप चाहते हैं कि जैसा जो चल रहा है ठीक है, सब चलता रहे, कुछ भी ख़राब ना हो, कुछ भी स्टार्ट से स्क्रैच से स्टार्ट ना करना पड़े, बट ऐसा नहीं है। ओके, सो 10 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, एक फुलफिलिंग और हैप्पी लाइफ जीने के लिए मुझे यहाँ पे ऐसे जो टावर मोमेंट इन रिवर्स दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप खुद जानबूझ के इस चेंज को इग्नोर कर रहे हैं, आप नहीं चाहते कि ये चेंज आए, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया है जो बता रहा है कि यू गाइज आर मेंट टू बी टुगेदर। आपको एक चॉइस बनानी है, राइट। अब आप उस पार्टनर के साथ रहते हैं या उस पार्टनर से वॉक अवे करने की कोशिश करते हैं, ये आपके ऊपर है। बट नाइट ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पे ना तो आपके लिए कोई ऑफ़र आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये रिवर्स में आया है, ना ही कोई ऐसा है कि आप पीछे जाके दोबारा से यूनाइट हो जाएं।
ऑलराइट, सो मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि आप कोई चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ से, पार्टनर की तरफ से, लेकिन यूनिवर्स की तरफ से कोई चेंज यहाँ पे आने वाला नहीं है, बल्कि आप अपने फियर्स की वजह से इस चीज़ में, इस साइकिल में अटके हुए हैं। क्योंकि देखिए 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, stuck in a cycle, stuck in your own fears, right, stuck in your own, जिसको कहते हैं कि आपने खुद ही एक जेल अपने लिए क्रिएट किया हुआ है और एक इमेजिनरी, एक इल्यूजनरी वर्ल्ड में आप जी रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, मैं फाइट करूँगी, मैं बैटल करूँगी। स्पिरिट इज सेइंग पुट डाउन योर स्वॉर्ड, अपना रेजिस्टेंस, अपनी फाइटिंग, अपना बैटल को हटा दीजिए एंड इमोशनल होना छोड़ दीजिए। देखिए ये मून, यानी कि जितने भी आपके फियर्स हैं वो सरफेस पे आएंगे और आपको डील करना होगा। जो भी आपकी इमेजिनेशन है, जो भी आप सोच रहे हैं, आपके थॉट्स हैं, जो भी आपके डार्क डीप हिडन फियर्स हैं, राइट, अपने रिश्ते से रिलेटेड, अपनी लाइफ से रिलेटेड, वो आपके सरफेस पे आएंगे और एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आप जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि देखिए दो कंफ्यूजिंग स्टेट है, कंफ्यूजन तो है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको नहीं पता कि यू गाइस आर मेंट टू बी टुगेदर और वेदर दिस रिलेशनशिप इज़ ओवर। लवर्स, यू हैव टू मेक अ चॉइस, इज़ दिस अ सोलमेट कनेक्शन, क्या ये मैरिज लास्ट करेगी, क्या मैरिज होगी, यू मेंट टू बी मैरिड, आर यू मेंट टू गेट मैरिड और नॉट। ये कन्फ्यूजन आपके लिए बना रहेगा इन 2 हफ्तों में और इस कन्फ्यूजन से ही आपको स्पिरिट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हार्ट चक्रा जो है आपका क्लोज है, यू नीड टू वॉक अवे फ्रॉम द नेगेटिविटी, this is your action, you need to walk away from the negativity and go in a new direction to find yourself. Stop fighting the change, this change is definitely coming for you. ऑलराइट, क्योंकि देखिए लकी कलर आया है ब्लू और नंबर आया है 55, 5 भी चेंज को बताता है और मैसेज है एडवेंचर। सो एक एडवेंचर, एक नई जर्नी पे आप जाने वाले हैं जहाँ पे आप अपने आप को डिस्कवर करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। उसके बाद आपको पता चलेगा कि वेदर यू आर मेंट टू लिव विद दिस पर्सन और नॉट। बट उससे पहले आपको अपने फियर्स को हील करना है, इनर वर्क करना है। मैं कहूँगी कि किसी स्पिरिचुअल काउंसलर के साथ जुड़िए, हीलिंग वर्क करिए, अपने आप को डिस्कवर कीजिए, एंड देखिए कि आपकी जो अदर साइड, आपकी जो डिवाइन साइड है वो कैसी है और वो क्या करने के लिए बनी है। उसके बाद आपका यूनियन होगा आपके सोलमेट के साथ, द पर्सन दैट यू डिजर्व। सो एडवेंचर इज़ कमिंग, लकी कलर इज़ ब्लू, लकी नंबर इज़ 10 and 55, 55 and 10, 5 plus 5 is 10 and 1, and the message is forgiveness. Let go, heal yourself, forgive whatever has happened in the past, it's over. Put the past behind, look towards the future with new and positive mindset. Okay, that's what is coming for you, Scorpio. It's a huge change, a new journey, a period of transformation, a period of healing, a period of recovery. Alright, thank you so much for watching. I wish you all the best. Bye bye.